नमस्कार, मैं हूँ आस्था। आपका स्वागत है भाग 7 में। तो एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की इस सीरीज़ में अब तक हम कई चीज़ों पर बात कर चुके हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि उद्यमिता किस किस प्रकार की हो सकती है, किस किस क्षेत्र में हो सकती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ या व्यवसाय से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी होती हैं। तो काफ़ी कुछ आपको उद्यमिता के बारे में पता चला। आपके आइडियाज़ भी होंगे, आपको ये भी समझ आ रहा होगा मेरी रुचि किस ओर है, कहाँ जा सकता हूँ, क्या शुरू कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में, किस उत्पाद में, किस सेवा का कहाँ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको उस व्यवसाय का निर्माण करने में और उसको आगे बढ़ाने में मदद करेगी और जो बहुत ज़रूरी है, वो है आप खुद। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रही हैं, मैं खुद? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक उद्यमी के लिए उसके गुण, कौशल और मूल्य यानी कि ट्रेट्स, स्किल्स और वैल्यूज़ कौन से हैं आपके अंदर जो ज़रूरी हैं उद्यमिता के लिए, क्या वो हैं? क्योंकि ये ही गुण, आपके कौशल और आपके मूल्य, इनका संयोजन जो है, ये उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, चुनौतियों का सामना करने में, उसको उसका विस्तार करने में आपको सक्षम बनाता है। तो इस भाग में हम पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे इन्हीं गुणों, कौशलों और मूल्यों पर। वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हैं, जिनको आप नहीं छोड़ सकते हो और एक सफल उद्यमी बनने के लिए वो ज़रूरी हैं। तो उन पर बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कि वो कौन से कुछ प्रमुख लक्षण हैं, मूल्य हैं एक सफल उद्यमी के लिए। तो सबसे पहला विजनरी यानी कि दूरदर्शी। आपने सुना होगा बहुत बार लीडरशिप में, लेकिन सफल उद्यमियों के लिए उनको पता होता है, उनकी दूरदर्शिता जो है वो उनकी खास पहचान होती है। उनका एक विज़न होता है, उनको क्लियरली साफ तौर पर पता होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, किस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है ये शुरू आपके पास नहीं है आज की तारीख में, पर ये जितनी चीज़ों की हम बात करेंगे ये सीखी जा सकती हैं, ये अपने अंदर पैदा की जा सकती हैं, है ना? लेकिन ये ज़रूरी हैं। तो दूरदर्शिता यानी कि स्पष्ट दृष्टि होती है कि क्या हासिल करना है, क्या हासिल करना चाहते हैं, और खुद को तो स्पष्टता होती है, लेकिन साथ ही में दूसरों को, वो बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को भी उस दृष्टि को साझा करने के लिए प्रेरित करने की जो क्षमता है, क्योंकि आप अकेले ये कार्य नहीं करने वाले हैं, है ना? कि मैं तो मोटिवेटेड हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ मुझे किधर जाना है, लेकिन क्या दूसरे लोग जो हैं वो भी उस दृष्टि को उसके साथ जुड़े हुए हैं? उनको जोड़ना वो भी एक विजनरी या दूरदर्शी उद्यमी की पहचान है ना? वो ज़रूरी है। तो बड़ा बिग पर्पस, बिग पिक्चर देखने की क्षमता उनमें होती है। तो विजनरी सबसे पहला ट्रेट है। दूसरा पैशनेट यानी कि भावुक। अपने जो उत्पाद हैं, अपने सर्विसेज हैं, उनकी सेवाएं हैं, जो विचार हैं, उसको लेकर वो बहुत पैशनेट और भावुक होते हैं, है ना? और उसकी वजह से क्या होता है, अगर पैशन नहीं होगा तो ड्राइव नहीं होगी। हमने बात की थी उद्यमिता आसान नहीं है ना? आर्ट साइंस है तो आर्ट भी है। तो कई ऐसे मौके आएंगे जहां पर 1+1=2, पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। प्रोसेस तो है, लेकिन कई जगहों पर जब चुनौतियां आती हैं, तब जो मुझे चलाएगा, जो मुझे ये देखने के लिए प्रेरित करेगा कि और क्या संभव है, कैसे टिका रहूं, वो पैशन है। तो अपने उत्पाद, अपनी सेवा, अपने विचारों को लेकर जो उद्यमी भावुक होते हैं, वो लगे रहते हैं अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में, चुनौतियों से पार पाने में, और अपने उद्योग को, अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय को उस पर सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने में
ये मदद करता है। तो पैशन ज़रूरी है, एक लीडर, एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर की पहचान है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। फिर रेजिलिएंट, लचीला। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, जैसा अभी मैं बस कुछ क्षणों पहले बोल ही रही थी, कई स्थितियां आएंगी जो आपके मुताबिक नहीं होंगी, कई ऐसे मौके आएंगे जो चुनौतीपूर्ण होंगे, आपको लगेगा कि ये मुझे पीछे खींच रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, है ना, असफलताएं भी होंगी। लेकिन रेजिलियंस का मतलब या लचीलेपन का मतलब है कि आप उन परिस्थितियों से सीख कर आगे बढ़ते रहें। वो क्षमता, उसको हम रेजिलियंस या लचीलापन कहते हैं। परिस्थितियों का सामना करते हुए लचीलेपन का प्रदर्शन करना, यानी कितनी देर मैं रुक के बैठ गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो फेलियर लग रहा है, ये तो मेरे मुताबिक नहीं हुआ, अरे ये असफलता कैसे आ गई, और मैं वहीं रुक गई, या मैं बाउंस बैक कर गई। अच्छा ये हुआ, ठीक है, इससे क्या सीख मिली, इससे क्या लेसन मैं ले सकती हूँ, और अब बाउंस बैक, अब वापस आगे। तो सेटबैक से, चुनौतियों से, असफलताओं से सीखना, वो जो चीज़ है और फिर भी लगे रहना, उसे हम रेजिलियंस कहते हैं, लचीला होना कहते हैं। अगला जो हमारा ट्रेट है वो है अडेप्टेबल होना, यानी अनुकूलनीय होना। अनुकूलीय हैं, लचीले हैं। जहाँ अब जो अडेप्टेबल होते हैं, अडेप्टेबल यानी कि अनुकूलनीय, फ्लेक्सिबल यानी लचीले। तो जो उद्यमी फ्लेक्सिबल हैं, लचीले हैं, जो अडेप्टेबल हैं, वो क्या करते हैं कि बाज़ार में, बाहर, चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में, तकनीक में, ग्राहक के बिहेवियर में बदलाव कभी भी आ सकता है, कुछ भी बदल सकता है। जो कुछ बाहर घट रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। तो जब वो बदलाव आ रहा है तो जो उद्यमी अडेप्टेबल हैं, अनुकूलनीय हैं, वो उसके मुताबिक ढल जाएंगे, उसके मुताबिक अपने व्यवसाय को, अपनी प्रक्रियाओं को, चीज़ों को बदलेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, जो रणनीति है, उस रणनीति को भी मोड़ लेंगे। जो बदलाव आया है उस अवसर का लाभ उठाएंगे, है ना कि जो अडेप्टेबल नहीं है, जो अनुकूलनीय नहीं है, वो बैठ जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। लेकिन जो अनुकूलनीय है वो खट से वहां पर कार्य करेंगे, वहां पर लग जाएंगे, और जो भी बदलाव हुआ है, जो भी कुछ है, उसके साथ में अपने आप को ढाल लेंगे। और ये जो उद्यमी हैं, जो कि अनुकूलनीय होते हैं, वे प्रतिक्रिया के लिए खुले हैं, ये हमेशा वे ओपन हैं फीडबैक के लिए, क्योंकि इन्हें पता है प्रतिक्रिया या फीडबैक जो है वो मुझे हकीकत से वाकिफ़ कराएगा, वो मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है और मुझे कहाँ पर बदलने की ज़रूरत है, अडेप्ट करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जब कोविड आया तो बहुत कुछ रातों रात बदल गया, है ना। बिजनेस जिस तरह से चल रहे थे नहीं चल पाए। तो अगर उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि कोचिंग बिजनेस, है ना, क्योंकि मैं कोच हूँ, तो जब कोचिंग आमने सामने बैठकर होती थी, ये कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि कोचिंग ऑनलाइन होगी। लेकिन जैसे ही कोविड आया, आमने सामने बैठने का हिसाब खत्म हो गया। तो एक ये चीज़ हो सकती है कि अब ये स्थिति है, इस परिस्थिति में किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति को मोड़ा जाए। तो फिर तुरंत ही हमने सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट किया। मीटिंग्स जो हैं क्लाइंट से, वो वहाँ सेट की। तो अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे जूम का सब्सक्रिप्शन चाहिए या जो भी कोई और प्लेटफॉर्म है, मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि हाँ, अब जब जूम पे सेशन लूँगी तो मुझे जूम को सीखना है अच्छे से, कौन सा वाला प्लान बेटर है, किस तरह से मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ। और उसमें जो वो बोलते हैं ना, अवसर का लाभ उठाने की। हाँ, जब मैं आमने सामने बैठकर कोच करती थी तो मेरा दायरा सीमित था, मैं अपने शहर के लोगों से एट अ टाइम एक जने को कोच कर सकती हूँ। लेकिन अब इसकी वजह से बदलाव आया, तो
मुझे तो बदलना है, लेकिन साथ में अवसर का लाभ तो मैं और लोगों तक पहुंच सकती हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो क्यों ना मैं जूम सेशंस शुरू करूँ, क्यों ना मैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू करूँ, अपना कंटेंट डालना शुरू करूँ, ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूँ, है ना। तो ये सब, ये क्या था, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो कुछ और बिजनेस कर रहे थे, और जैसे कोविड आया उन्होंने अपना बिजनेस जो अब उस तरीके से उसी ढर्रे पर नहीं चल सकता था, उन्होंने एकदम से मास्क कैसे बनाने, मास्क बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अवसर है, मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है, और वो किया और वो फ़ायदे में रहे। तो क्विकली सोचना, प्रतिक्रिया के लिए ओपन होना और अडैप्ट करना कि कोई बात नहीं, अब परिस्थिति ये हो गई है, इसके मुताबिक कैसे ढलना है, ये देखना, ये बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक उद्यमी के लिए। तभी सफलता चलती जाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता बाहर क्या होने वाला है। इनोवेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जिज्ञासु, आविष्कारशील और खुले विचारों वाले, है ना। क्योंकि ये हर वक्त ये सोचते हैं कि और क्या किया जाए जो मुझे अलग करेगा, है ना। ये जो ऑलरेडी हो रहा है, यथास्थिति जो है, उसको चुनौती देते हैं, अलग सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जिसे हम कहते हैं, लीक से हटकर, क्या ऐसा हो जो मेरे व्यवसाय को, जो मुझे औरों से अलग करेगा, और उसके लिए हर पल क्या नया लाया जा सकता है, अब यहाँ और क्या नया ला सकते हैं, कैसे ग्राहक को चौंकाएं, कैसे बाजार में हलचल मचाएं। वो ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेट है एक उद्यमी का, क्योंकि जब आप निरंतर यही सोच रहे होते हो, तो आप ही के उद्योग में, आप ही की इंडस्ट्री में, उसी क्षेत्र में जो और उद्यमी हैं, आप उनसे अलग होते हो और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हो, ग्राहक आपके पास ज़्यादा आते हैं। रिस्क टेकर होते हैं, जो जोखिम लेने वाले होते हैं। बिल्कुल, हमने ये बात की थी कि उद्यमी जो है, वहाँ जोखिम बिल्कुल साथ साथ चलता है, उद्यमिता और जोखिम। और रिस्क टेकर्स ये होते हैं, इनमें करेज होता है, साहस होता है कि जो कंफर्टेबल है, जो आरामदायक है, इतना करना आरामदायक है, ये करूँगा ठीक है, इसमें कम पैसा लगेगा, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, ये करूँगा पता नहीं कितना पैसा लग जाए, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। एंटरप्रेन्योर, एक सफल उद्यमी वो है जो जोखिम उठा सके, जिसमें ये साहस हो कि ठीक है, ये मुझे आरामदायक लग रहा है, लेकिन मुझे पता है आराम सफलता नहीं देगा, मुझे उस आराम से बाहर निकलना होगा, अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना होगा, थोड़ा जोखिम उठाना होगा, और तब मुझे सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो ये बोल्ड, साहसिक कदम उठाने का साहस इनमें होता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। ये समझते हैं कि फेलियर या असफलता एक हिस्सा है इस जर्नी का, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, यानी कि आपकी उद्यमशीलता की जो यात्रा है, उसमें असफलता भी आएगी, हर वक्त हर बार चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होगी, जैसा आपने सोचा बिल्कुल वैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस वक्त ये समझते हैं कि वो एक पार्ट है, और फिर भी रिस्क या जोखिम उठाने में ये विश्वास रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है यही सफलता देगा। रिसोर्सफुल यानी साधन संपन्न, है ना। तो समस्याओं का रचनात्मक समाधान ढूंढने में माहिर होते हैं। रिसोर्सफुल का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास रिसोर्सेस का समुद्र है, नहीं, शायद ना हो, लेकिन जब ये माइंडसेट है, ये मानसिकता है कि मैं साधन संपन्न हूँ, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी चाहिएगा, मैं अरेंज कर लूँगा, है ना। तो वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस, रचनात्मक समाधान ढूंढ लेते हैं किसी भी तरह। अच्छा, ये नहीं हो रहा, अभी इसकी ज़रूरत है, ऐसे करते हैं। अच्छा, अभी हमें लोगों तक पहुंचना है, कैसे पहुंचे, हम बहुत सारा पैसा तो खर्च नहीं कर सकते, क्या तरीका निकालें कि लोगों तक पहुंच सकते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो वो रिसोर्सफुल होते हैं कि तरीके निकाल लेते हैं और बहुत रचनात्मक तरीके निकालते हैं। क्रिटिकली बड़े गंभीर रूप से सोचते हैं,
सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं स्थितियों का, और जो बाधाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए अपना नेटवर्क जो है उसका प्रयोग करते हैं, संसाधन जो हैं उनका लाभ उठाते हैं, झिझकते नहीं हैं और वही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। पेशेंट होते हैं, धैर्यवान। ये बहुत मैं कहूँगी बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम इतने यूज्ड टू होते हैं, हम इतना ज़्यादा चाहते हैं कि जल्दी से रिजल्ट मिले। कहीं भी हम जाते हैं, अक्सर मैंने लोगों को देखा है, अरे इतना वक्त हो गया अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे फ़ायदा नहीं मिला, सफलता नहीं आई, ग्राहक नहीं आए। हम धैर्यवान नहीं होना चाहते हैं, लेकिन एक सफल उद्यमी समझते हैं कि सफलता जल्दी नहीं मिल सकती, और सफलता जल्दी नहीं मिल रही का मतलब मैं विफल हूँ, ये कतई नहीं है, है ना। तो वो अपने व्यवसाय को चलाने में धैर्य रखना महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर ये नहीं, और ये केवल हम व्यवसाय को अगर एक दूरदर्शिता से देखें तभी ज़रूरी नहीं है, ये हर दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप अपने व्यवसाय को चलाते हैं, उसके ऑपरेशंस, उसके जो सभी छोटे बड़े कार्य हैं, उन सभी में ये धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचारक, मैं बता नहीं सकती ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्टेज पर खड़े होकर कितना अच्छा बोलते हैं। अक्सर लोगों की मानसिकता ये होती है या उनकी सोच ये होती है, पर प्रभावी संचारक का मतलब है कुशल संचारक, है ना, जिसे हम कहेंगे एक स्किल्ड कम्युनिकेटर्स एंड रिलेशनशिप बिल्डर्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी को कई जगहों पर कम्युनिकेट करना होता है, अपनी टीम के साथ, है ना, ग्राहक के साथ, हो सकता है इन्वेस्टर्स हैं जो निवेशक हैं उनके साथ, अलग अलग और कई चीज़ें हो सकती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं, सरकार है, कभी कोई है, पता नहीं कितने ही लोगों के साथ कम्युनिकेट या संचार करना होता है। आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, वो लोग समझ पाएँ, वो भी उससे जुड़ पाएँ, आपका कार्य हो, ये ज़रूरी है। एंड आउटकम क्या है, वो रिश्ता बने, मजबूत बने। तो न सिर्फ मैं अपनी बात कह पाऊँ, न सिर्फ मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, लेकिन साथ ही के अंदर रिलेशनशिप भी बनाने में माहिर होते हैं, संबंध निर्माता जिसे हम कहते हैं, क्योंकि सारा खेल रिलेशनशिप्स का है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें थोड़े कच्चे हो, कोई तकलीफ नहीं है, अभी से इस पर काम शुरू करो, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। हर जगह रिलेशनशिप ही मैटर करते हैं। आपके संबंध कैसे हैं उस पर निर्भर करेगा कि किस तरीके से आपका व्यवसाय आगे बढ़ रहा है और आप कितने सफल होंगे। ये क्या कर पाते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होने से, ये अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में, है ना, उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग हो सकता है, आपके एम्प्लॉय, आपकी टीम हो गई, आपके क्लाइंट हो गए, जो और अथॉरिटीज़ हैं सरकार में जहाँ से आपको अप्रूवल्स चाहिए, जितने लोग हैं जिनका कोई हिस्सेदारी मेरा मतलब जिनका कोई हित है उस व्यवसाय में, आपके व्यवसाय में, तो जो हितधारक हैं उनको प्रभावित करने में, और ग्राहकों, निवेशकों और कर्मचारियों, भागीदारों, इन सब के साथ अच्छे संबंध बनाने में ये सक्षम हैं। और इस सब के लिए कम्युनिकेशन में आपका बोलना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाथ मूव करना, फेस के एक्सप्रेशंस, है ना, कहाँ चुप हैं, आपकी नॉन वर्बल्स जिसे हम कहते हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे हाथ मिला रहे हैं, झुक रहे हैं, खड़े हैं, पॉस्चर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ये माहिर होते हैं, लेकिन ये माहिर शुरू से नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करते करते बहुत ध्यान देते हैं वे इसके ऊपर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कौशल है, बहुत ही ज़रूरी कौशल है, क्योंकि सब कुछ इस पर निर्भर करता है। लोग आपको सुनना भी चाहते हैं या नहीं। मैं बहुत बढ़िया हूँ, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, तकनीकी ज्ञान बहुत है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर कच्चा हूँ, नहीं चलेगा, क्योंकि
जहाँ मैं बोलूँगा लोग मुझे सुनेंगे ही नहीं या मैं अपनी बात नहीं रख पाऊँगा तो कैसे होगा? तो ये बहुत ज़रूरी है। एथिकल लीडर्स यानी नैतिक नेता, है ना? ये हम जो बात करते हैं ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, है ना? यानी कि जो नैतिक मूल्य हैं, उच्च नैतिक मानकों और मूल्यों का पालन करते हैं। आपने सुना होगा ईमानदारी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ आर पार है। ये नहीं कि पीछे कुछ और वहाँ कुछ और, नहीं। ऑनेस्टी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, सबके साथ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। इंटेग्रिटी यानी कि जब कोई नहीं देख रहा है, जहाँ कोई असर नहीं पड़ रहा, वहाँ पर भी अपने जो मूल्य हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं, उन पर उनके पक्के हैं, उनको नहीं छोड़ते हैं। ये उनकी बात हो रही है, नैतिक नेता। और लॉन्ग टर्म में जो आपकी जर्नी है, वही बिजनेस, वही व्यवसाय फलता है, फूलता है, चलता है और आगे बढ़ता जाता है, जहाँ पर नेता या लीडर या उद्यमी एथिकल है या नैतिक है। ये इन सब मूल्यों के साथ काम करते हैं और तब पता है क्या होता है, जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द वो भी इसको फॉलो करते हैं और वो इसीलिए आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इन चीज़ों पर जो कहते हैं ना, उच्च नैतिक मानकों और मूल्यों का पालन आप कर रहे हैं। ये आपको लोगों में लोकप्रिय बनाता है। हो सकता है कुछ वक्त आपको लगेगा अरे ये मुझसे दूर हो रहा है, या ये दुखी हो जाएगा, या इसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके व्यवसाय की हेल्थ के लिए, आपके व्यवसाय की कुशलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इनमें ये भी वो बोलते हैं ना कि प्रभावी ढंग से मोटिवेट करने की जो क्षमता है, दूसरों को प्रेरित करने की, है ना? और कार्यों को प्रभावी ढंग से सौंपने, एकजुट टीम बनाने की क्षमता होती है। क्योंकि जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, जब सब कुछ ईमानदारी के साथ हो रहा है, इंटेग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है, तो फिर एक तो कोई डर नहीं है, जो यहाँ है वो ही यहाँ पर है, और साथ में लोगों को फिर ये उस वजह से मोटिवेट कर पाते हैं, लोगों को प्रेरित कर पाते हैं, किस तरह से काम बांटना है, एम्पावर करते हुए वो कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत पावरफुल टीम बनाने में मदद करता है। एक स्ट्रॉन्ग टीम, एकजुट टीम जिसे कहते हैं ना, टीम जो एक साथ खड़ी है, वो बनाने में मदद करता है। क्योंकि आपकी टीम कैसी होगी ये नेता पर निर्भर करता है। अगर यही नेता किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे सिर्फ इस वजह से, है ना? तो ये क्षमता भी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी के साथ आती है जब लीडर्स एथिकल होते हैं।